अब हमको देखना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उसका सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगर कोई लाइन पैरेलल है ट्रायंगल के दूसरे साइड को, कोई भी साइड को अगर कोई लाइन पैरेलल है, तो वो जो लाइन पैरेलल है ट्रायंगल के साइड को, वो दो डिफरेंट पॉइंट में दो अदर टू साइड्स को, मतलब रिमेनिंग साइड्स को अगर डिवाइड इंटरसेक्ट कर रही है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में, तो वो जो लाइन को डिवाइड करेंगी, सपोज यहाँ पे ए बी लाइन को पी डिवाइड कर रहा है और ए सी लाइन को क्यू डिवाइड कर रहा है, तो इनका जो रेशियो है ए पी अपॉन बी पी ये इक्वल होगा ए क्यू अपॉन क्यू सी को, क्योंकि ये जो लाइन है इट इज़ पैरेलल टू बी सी और ये लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है दूसरे दो साइड को ट्रायंगल के। तो हमको ये गिवन दिया है कि लाइन एल जो है बी सी को पैरेलल है और लाइन एल जो है साइड बी सी को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही है और साइड ए सी को पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है। अभी हमको प्रूफ क्या करना है कि ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो हम प्रूफ करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा मैंने लिख लिया है यहाँ पे कि ट्रायंगल ए पी क्यू और ट्रायंगल बी क्यू पी, ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी, अगर ये दोनों ट्रायंगल में हाइट एक ही है बट सेम बेस अलग अलग है, हाइट सेम है पी क्यू, बेस अलग है ए पी अपॉन पी बी, तो इसको हम लोग रीज़न क्या लिखेंगे, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस। और वैसे ही अगर मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया ए पी क्यू वही रखा बट पी क्यू सी लिया, और यहाँ पे मैंने ये जो यहाँ पे डॉटेड लाइन निकाली, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन किया है, हमको प्रूफ करना है उसके लिए। तो ट्रायंगल ए पी क्यू और ट्रायंगल पी क्यू सी, इन दोनों में भी फिर से हाइट सेम है पी क्यू, तो दोनों के सिर्फ बेस का रेशियो आएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। यहाँ पे भी आपको सेम रीज़न लिखना है, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस। अभी आपको नेक्स्ट ये देखना है कि अगर हमने फिर से ये दो ट्रायंगल देखे, कौन सा, पी क्यू बी और पी क्यू सी, तो पी क्यू जो है वो कॉमन बेस रहेगा उसमें, कौन से दो एंगल में, कौन से दो ट्रायंगल में, सॉरी, पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, इसमें ये टू प्रूफ मैं मिटा देती हूँ, आपको दिक्कत जाएगी ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको यहाँ पे देखने के लिए। तो इन दोनों ट्रायंगल में ये जो हमारा ट्रायंगल है पी सी बी और ट्रायंगल सॉरी पी क्यू बी और पी क्यू सी में पी सी जो है उसका पी क्यू कॉमन बेस है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं दोनों के इक्वल, हाइट्स भी इक्वल है, बेस भी कॉमन है, तो एरिया जो है ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इट इज़ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, की दोनों की हाइट भी सेम है, दोनों का बेस भी सेम है। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 3। तो आपको दिख रहा होगा इन तीनों इक्वेशन में से ए पी क्यू और ए पी क्यू तो यहाँ पे सेम ही है, अगर मैंने लिखा भी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। और अभी थर्ड इक्वेशन से हमने ये भी प्रूफ कर लिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, या यहाँ पे पी क्यू बी लिख के आप वहाँ पे पी क्यू सी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम ही होता है। तो ये हो गया, हमने प्रूफ कर लिया। तो आपको दिख रहा होगा इसमें इसकी वैल्यू क्या है, ए पी अपॉन पी बी, इसका ही मीनिंग हो गया, इसकी वैल्यू हमारे पास है ए पी अपॉन पी बी और इसकी वैल्यू है ए क्यू अपॉन क्यू सी। इन तीनों इक्वेशन से मैंने क्या कर लिया, इन दोनों को इक्वल दिखा दिया, क्योंकि ये दोनों पहले से इक्वल थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू सेम है, और हमने पी क्यू बी और पी क्यू सी को भी सेम दिखा दिया, पी क्यू को कॉमन है और दोनों की हाइट भी सेम है, तो और इसका ये जो हमारा एरिया का रेशियो था इसको ये इक्वल हो गया, तो ऑब्वियस है इसकी RHS भी एक दूसरे को इक्वल होगी, और वो है ए पी अपॉन पी बी
इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, यही हमको प्रूफ करना था। ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये हो गया हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नेक्स्ट है हमारा कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कॉन्वर्स मतलब एग्जैक्टली अपोजिट। तो उसमें ये दिया है हमको स्टेटमेंट कि अगर लाइन इक्वल इसमें इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, मतलब ए पी अपॉन पी बी अगर है और ये इक्वल है ए क्यू अपॉन क्यू सी से, तो ये जो हमारी लाइन L है वो BC को क्या रहेगी, पैरेलल। ये हो गया हमारा कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फिर से देख लेते हैं, अगर कोई भी लाइन अगर दो साइड को डिवाइड कर रही है ट्रायंगल के इन अ सेम रेशियो, तो वो जो लाइन है वो थर्ड साइड को क्या रहेगी, पैरेलल। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल है। तो ये थ्योरम जो है इसमें ये बताया गया है कि बाइसेक्टर जो है एंगल का, बाइसेक्टर जो रहेगा किसी भी एंगल का, वो जो ये अभी ट्रायंगल दिया है, तो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। इसका ही मीनिंग होता है कि अगर हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी, अगर ये हमारे पास ट्रायंगल है और एंगल सी को हमने इंटरसेक्ट किया है, जैसे कि लाइन ए बी पे इंटरसेक्ट किया है एक पॉइंट ई ने, ठीक है, तो वो जो निकली है लाइन दैट इज़ फ्रॉम सी, तो ये हमको अगर गिवन दिया है तो हमको प्रूफ क्या करना है कि ए ई इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू सी बी। ये हमको प्रूफ करना है। ए ई इज इक्वल्स टू ई बी इज इक्वल्स टू सी ए, मतलब यहाँ पे जो लाइनें बाइसेक्ट कर रही है, यहाँ इन दोनों का रेशियो जो है इट इज़ इक्वल्स टू द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन करना है, हमको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे देखो लाइन ड्रॉ की है, इट इज़ पैरेलल टू सी ई। ये जो लाइन है हमारी बी डी, ये लाइन कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू सी ई पासिंग थ्रू द पॉइंट बी एंड एक्सटेंड ए सी सो दैट इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। इसको एक्सटेंड करना है। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हम देखेंगे इसका प्रूफ। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखते हैं। तो रे जो है हमारा सी ई, ये किसको पैरेलल है, रे बी डी को, ठीक है। सी ई इज़ पैरेलल टू बी डी, हमने कंस्ट्रक्शन किया है, और उसकी ए डी जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो वो ट्रांसवर्सल है तो एंगल ए सी ई जो है और ट्रायंगल सी डी बी, ये दोनों क्या रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमने लिख लिया और उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। उसके बाद हम अगर बी सी एज ए ट्रांसवर्सल लेते हैं लाइन सी ई और बी डी में, तो हमारा एंगल जो है कौन सा है, ई सी बी और सी बी डी, वो दोनों क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि दिख रहा होगा आपको। बी सी अगर हमने अभी यहाँ पे ट्रांसवर्सल ली, बी सी अगर ट्रांसवर्सल ली इन दोनों लाइन के लिए, सी ई और हमारा बी डी के लिए, तो एंगल ई सी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी डी, ठीक है, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है। दिख रहा होगा आपको, ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल। वो इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। और एंगल ए सी ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी बी, ये तो हमको गिवन है कि ए सी ई बाइसेक्टर है ना सी ई, तो ए सी ई इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ई सी बी, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, वो गिवन है हमको। तो इन तीनों में से हम लोग तीनों इक्वेशन में से ये लिख सकते हैं 1, 2 और 3, इसमें से हम लिख सकते हैं कि ए सी अगर सी डी बी को कॉन्ग्रुएंट है और ई सी बी अगर सी बी डी को कॉन्ग्रुएंट है, तो
और ACE इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ECB, तो हम तीनों इसमें से लिख सकते हैं कि एंगल CBD, ये जो हमारा एंगल है ये किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल CDB को। CBD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CDB, क्योंकि ये दोनों जो है एंगल है वो इक्वल है। ये थर्ड इक्वेशन में हमने प्रूफ किया। तो ये हो गया हमारा प्रूफ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। और अगर हमने अभी इन ट्रायंगल CBD, आपको पता है साइड CB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD। क्यों ये दोनों एंगल साइड्स क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों साइड जो है साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, इन दोनों की साइड्स जो है अपोजिट वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगी इन ट्रायंगल CBD। CBD में CBD इज इक्वल्स टू CDB है, तो दोनों जो एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट एंगल की अपोजिट साइड इक्वल रहती है, CB और CD। तो हम ये बोल सकते हैं कि CB इज इक्वल्स टू CD अगर वो दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है साइड। तो अगर हमने अभी एंगल देखा ABD दिख रहा है आपको एंगल ABD, तो इसमें EC जो है वो BD को पैरेलल है। तो बेसिक्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अगर ये लाइन इसको पैरेलल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AC अपॉन CD। ये हो गया हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बट CD इज इक्वल्स टू हमारा CB है, तो हम इसको ही लिख सकते हैं AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AC अपॉन CB। यही हमको प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल।